नमस्ते आशीष जी, वेलकम बैक सर। कैसे हैं आप? Very well, Shruti ji. How are you doing? I think that you are not feeling very well with your cold. No, I'm not well, but let's push through. I have committed to this and I stay committed and strong. हम 20 मिनट में कर लेंगे, फिर मेरा एडिटिंग का काम चलना शुरू हो जाएगा, so it will be done. Okay, done. तो आज का जो वीडियो है वो जिंक और कॉपर के ऊपर है मैम। जी देखिए, आशीष जी ने कंट्रोल ले लिया, which I like a lot, क्योंकि मैं बात नहीं कर सकती हूँ आज। वेल डन आशीष जी। तो 11 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर तक ये भविष्यवाणी है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि ये खाली एक एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल व्यू है जिंक और कॉपर का, और इसके बेसिस के ऊपर कोई भी ट्रेड किसी तरह का कभी भी इस जिंदगी में आप लोग मत लीजिएगा प्लीज। तो ये खाली एक आप लोगों के लिए गाइडेंस है, इंडिकेशन है कि कैसा एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली जिंक और कॉपर 13 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर तक ट्रेड कर सकता है जी। डन। तो हाँ, तो ये बात की मैं स्पष्टी कर देना चाहता था आपके ऑडियंस को। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कॉपर से। डन। तो आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कॉपर क्या $5.05 आ सकता है क्या? तो अभी चल रहा है $6.62 आज की डेट में, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 ऑफ अगस्त को, तो $6.62 चल रहा है करीब। और लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या $1.60 नीचे आ सकता है क्या? उसका आंसर क्या है? नो, नहीं आ सकता। कॉपर में देखिए, जनरली मैं तेजी में हूं, कॉपर और जिंक दोनों में। अभी से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक कॉपर और जिंक दोनों में मैं तेजी में हूं, और मैं तो कहूंगा कि शॉर्ट पोजीशन, सेल पोजीशंस कोई भी ट्रेडर नहीं बनाए तो बेटर है, क्योंकि इसमें ट्रैप होने का बहुत बड़ा चांस है कॉपर और जिंक में, क्योंकि कॉपर और जिंक दोनों तेज है। और मैं आपको अभी कॉपर का रेंज दे रहा हूं इस 31 दिसंबर 2026 तक का, आज से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का। तो वो रेंज रहेगा $5.98 एंड $7.28। तो ये रेंज रहेगी कॉपर की इस साल 31 ऑफ दिसंबर 2026 तक। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि 728 पहले आएगा, बिफोर द ड्रॉप। देखिए 20, 25, 50 सेंट जैसे क्या है ना कि अभी और बाकी है, मतलब क्या नहीं, सॉरी 78 सेंट्स बाकी है ऊपर जाने में। तो 10-20 सेंट अगर नीचे चला भी गया तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट मैं अभी से कॉपर और जिंक में मैं तेजी में हूं। आप लोगों को खाली ये मैं बता देना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली। तो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि शायद उन लोगों ने ये जो कॉपर रन है वो मिस कर दिया है, विच इज वेरी ट्रू, थोड़ा मिस कर दिया है बोट। लेकिन क्या कॉपर और कम हो सकता है दिसंबर से पहले? हो सकता है मैम, कोई डाउट नहीं है, मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक बार में ही 728 चला जाएगा, ये मैंने कभी नहीं बोला। आप और सुनिए श्रुति जी, एक बात आप लोग, आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मेरे को ये जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इसमें 2 to 4% का एरर हो ही सकता है, 2% से लेकर 4% का इसमें एरर हो सकता है। तो ये बात का ध्यान आपके ऑडियंस रखें। तो अगर ड्रॉप आता है और उन लोगों को खरीदना है तो कब खरीदे? $6.10 के आसपास अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें। $6.10 के आसपास अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें। मेरे को लग रहा है 598 से नीचे नहीं जाना चाहिए इस साल में। आप श्योर है? श्योर तो देखिए मैम, कुछ भी नहीं है दुनिया में। बात सही कही, कल क्या होगा किसको पता। बिल्कुल, आपने तो अच्छी लाइन बोल दी एक गाने की, कल क्या होगा किसको पता। बात तो सही है ना? हाँ बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, आई कंकर विथ यू श्रुति जी, बहुत मैं इस बात से सहमत हूं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता कुछ। मगर ये एक एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल मेरा एनालिसिस है। मैं ये काम 35 साल से कर रहा हूं। मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, कमोडिटी एस्ट्रोलॉजी में, स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से हूं। और आपने भी मेरा चैनल देखा होगा, 2017 से मैं ये प्रिडिक्शंस कर रहा हूं।
मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी आज बताना चाहती हूँ बिफोर यू मूव ऑन टू जिंक। मेरे एक व्यूअर है जो मेरे महीनों से वो पॉडकास्ट देख रहा है मंथली प्रेडिक्शंस की। तो मैंने जून में एक पॉडकास्ट डाला था, दिस इज योर ओनली चांस, बाय गोल्ड नाउ। तो उन्होंने तब जून में जब 3950 था तब उसने खरीदा था। तो आज उसका मैसेज आया है कि ही हैज मेड $24,000 and he's sitting on the gold, and I was so happy. So that is one beautiful success story that we can make happen. Occasionally it happens really well. Sometimes people get caught in the bubble. एब्सोल्युटली। बट ये मगर बहुत खुशी की बात है श्रुति जी। ये देखिए एक अलग तरह की एक खुशी होती है कि अगर कोई पैसा आपके सजेशन से कमा रहा है। देखिए श्रुति जी, मैंने भी 25 जून के अपने वीडियो में क्लियरली बोला था लोगों को कि खरीद लो आज। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये बात बोली और लोगों ने पैसा कमाया। $24,000 इज नॉट अ जोक इन 1.5 months। तो इट इज अ ब्रिलियंट thing which we are doing for people, whether I hope they realize and this, more and more subscribers come to your channel after this. I hope they do. I actually have to say this on record कि I am probably one of the only channels out there, Ashish ji, that listens to the audience and actually helps them. So in that sense, this is kind of the audience's channel, and I'm just the facilitator. Absolutely, we are just a conduit between the markets and your audience, ma'am. Very true, very true. And on that note, after sharing that wonderful success story that I heard this morning, let us go on to zinc. जिंक सुनिए, जिंक में मेरे से लोग पूछ रहे हैं क्या 3023 आ जाएगा, 3023 आ जाएगा? आंसर फिर वही है, एनो, नो। और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि क्या रेंज रहेगा। और रेंज जिंक का इस साल रहेगा 3398 से लेकर 4080 तक, मैम। Wow. तो अभी जो चल रहा है जिंक का दाम, वो चल रहा है 3719। तो नीचे में समझ लीजिए $300 नीचे जाने का और स्कोप बनता है, और ऊपर में $300-350 जाने का स्कोप बनता है। आप लोग से यही, आपके ऑडियंस से मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि जिंक और कॉपर में शॉर्ट करने की गलती मत करिए। आपको लग रहा है कि जिंक इज ऑल्सो ऑन ए रन फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल? Yes. Copper? Until 31st of January, I am very bullish. But after that, I haven't seen the astrology and the numerological part. But yes, definitely next year, अगर 31st of January 2027 की बात कर रहे हैं आप, तो 31st of January 2027 तक मैं एक बुलिश मोड में हूं। दोनों के लिए? दोनों के लिए। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता। तो मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, सबको पता है कि डाउनसाइड जो आएगा तो आएगा जरूर। देयर इज ऑलवेज वन opportunity that these precious metals give you. So I'm going to ask you for both these metals, because when we did our podcast yesterday for Nifty and Bank Nifty, you gave me a date range which was the same for both. तो आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ये दो metals के बारे में बात करें, when is that downside most likely to come and when is the peak upside most likely to come? देखिए, डाउनसाइड जो है वो आ सकता है करीब अगले 55 डेज में आ सकता है, जिंक और कॉपर में 55 डेज। ओके। और स्पेशली जिंक। ओके, so zinc is a good buy at that when it comes down, I guess. Yes, at 3398 $3,398 पर खराब बाय नहीं होगा श्रुति जी, जिंक में। और कॉपर में अगर $6.08 मिल जाए, श्रुति जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जनवरी महीने से बुलिश में हूं कॉपर में। आप सोच सकती हैं 8 महीने हो गए मेरे को बुलिश होते हुए। और नीचे ऊपर हुआ है $5.5 से अभी $6.62 गया है। मगर जो लोगों ने ट्रेड लिया था $5.5 में, वो लोग के पास तो बहुत पैसा होगा अभी। Yes, I agree. मेरा कहने का मतलब क्या है? Don't short, don't sell zinc and copper in this year. It will be a mistake.
जिंक जो है ना, जिंक मैम, कैन बिकम द न्यू सिल्वर। Why? देखिए, जिंक की जो डिमांड है अभी दुनिया में, कॉपर की भी है, जिंक की भी है, तो जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो डिमांड कहीं से कम नहीं होने वाला है। और वो एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली भी ये आ रही है, एस्ट्रोलॉजिकली भी ये बात हो रही है कि जो सप्लाई साइड जो है ना वो शॉर्टेज होने वाली है कॉपर और जिंक में। Really? कॉपर तो माइंस होते हैं। नहीं, वो तो ठीक बात है आपकी, मगर क्या होता है ना कि देखिए, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं कभी कभी, अब जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस में एक ऑलरेडी शिप्स आ नहीं जा पा रहे हैं, तो लॉजिस्टिकली हो सकता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए स्टॉक का। तो उसके कारण से मेरे को लगता है कि सप्लाई साइड में एक स्टॉप आ सकता है। Got it. Okay, before we close, Ashish ji, I will ask you one final question. क्या आप ऑडियंस को कुछ भी बताना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं before we close? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं रिपीट करना चाहता हूं कि कई लोग समझते नहीं है, बार जब तक नहीं बोला जाए, तो ये है कि अगर $6, सपोज $6 के आसपास आ जाए कॉपर, वहां पे खरीद लीजिए। और जिंक अगर 3,398 आ जाता है, वहां पे जिंक को खरीद लीजिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा जिंक और कॉपर के बारे में। And on that note, what I'd like to tell you viewers is this is not financial advice. This is astrological based advice. So nobody is ever 100% accurate. And not even the technicians are 100% accurate. However, what we can advise is based on what we see astrologically. फिर तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। Perfect, Shruti ji. That is a very good advice to your audience. Thank you, Ashish ji. I'd like to close this podcast on that note. हम फिर से कल मिलने वाले हैं and we are going to do oil and natural gas. तो जो आपको oil और natural gas का podcast देखना है, तो we're going to get an analysis from August to December 2026 on that. Thank you, viewers. Thank you, Shruti ji. Welcome for everything. Thank you.